ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत सुन रहे थे कि आपके हाथ में पतवार है तो मेरा बेड़ा पार। आज की मुरली में बाबा ने हम आत्माओं की वैल्यू कम क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, ये समझाया कि कोई भी चीज प्योर होती है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है तो उसकी वैल्यू होती है। ये प्योर घी है, ये प्योर सोना है, तो उसकी कदर, उसकी वैल्यू अधिक होती है। ओरिजिनल चीज की वैल्यू सदा अधिक होती है। ओरिजिनल के बाद जब उसमें मिक्स होना शुरू होता है, वैल्यू कम हो जाती है। फिर हम क्या कहते हैं, ये दिखता तो ओरिजिनल जैसा ही है, दिखता ओरिजिनल जैसा है, ओरिजिनल नहीं है, दिखता ओरिजिनल जैसा है। आजकल सब्जियां फल जब लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिक है, तो बोलते हैं ना ये ऑर्गेनिक है। और अब सबके मन में क्या आता है, ऑर्गेनिक अच्छा होता है, ऑर्गेनिक लेना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को आज यही कहा है कि आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो कितना वैल्यूबल है, सतो प्रधान है, परंतु जब उसमें अलॉय मिक्स होता है, खाद पड़ती है, जिसको बाबा कहते हैं खाद पड़ती है, तो वही चीज की वैल्यू घट जाती है। तो आज की मुरली बाबा की है कि मैं आया हूं तुमको ज्ञान रत्न देने के लिए। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के पास ही है और कोई के पास नहीं है। इसलिए मीठे बच्चे उन ओरिजिनल ज्ञान रत्नों को सुनो, समझो और आत्मसात करो। एक बार मुरली के मंथन की बात थी, तो कहा कि मुरली का मंथन क्या हो सकता है, भगवान वैसे ही मुरली देता है। सच्चाई तो ये है कि जो भगवानोवाच, जो ओरिजिनल रूप में भगवान ने कहे हैं, वे हम बच्चे जब यूं का त्यों धारण करते हैं तो उसकी शक्ति ही और होती है। अगर उसी चीज को अपने रीति से इंटरप्रेट कर लेते हैं तो अलग बात हो जाती है। भगवान की चीज वैसे की वैसी ही, नहीं तो बहुत विद्वान हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, अपनी रीत से भी सुना सकते हैं, सुनाते ही हैं कई लोग तो। लेकिन जो बाबा ने कहा, जो भगवान ने कहा, जो वो ओरिजिनलिटी है, बाबा कहते उसको मेंटेन करना है। तो आज की मुरली है, मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। इन ज्ञान रत्नों को बच्चे तुम्हें आत्मसात करना। सुनते हैं बाबा की डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप
तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं। ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। कौन आया? कौन आया भाई? बाबा आया हूं। अच्छा, दूसरा, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे, हमें शांति में रहना है। इसका पुरुषार्थ करना, मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है। सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मोलरा डाल लेना है। मुंह में कोई चीज होती है तो बोल नहीं सकता है ना, उसको कहते हैं मोलरा। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना, स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना, ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते रहें तो संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे, हर एक बच्चा जो स्व प्रति सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है, अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। आज का होमवर्क है, चलते फिरते स्मृति में रहे मैं परम पवित्र आत्मा हूं। विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि पवित्रता की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। आत्मा की वैल्यू कम होने का कारण क्या है? किसको याद करना ज्ञान है। हमें किस अवस्था में जाना है और क्या लेना है। बाप से पूरा वर्षा कब मिलता है?
बाप को नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है? किसकी नॉलेज बिल्कुल सहज है? देवताओं की वैल्यू होने का कारण, याद में न रहने का परिणाम। धंधा आदि करते कौन से अभ्यास में मेहनत है, परंतु जबरदस्त कमाई है। हमें कौन सी पहचान मिली है? बाप क्या सिखलाते हैं जो भक्ति मार्ग में कोई नहीं सिखला सकता? हमें पावन क्यों बनना है? अपने में क्या जांच करनी है? बाबा हमें पुरुषार्थ क्यों कराते हैं? ये कौन सा खेल है? प्रजा में बहुत कम पद कौन पाते हैं? बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ क्या है? एक मत संगठन का आधार क्या है? विजय का आधार क्या है? पवित्र आत्मा कब होंगे? सदा क्या याद रखना है? फिर कंट्रास्ट की बातें कितनी थी? लगभग 5। धारणा क्या करनी है? लगभग 10 बातें। मुरली से जो दोबारा मुरली पढ़ते हैं वो हाथ खड़े करो। जो दोबारा पढ़ते हैं ये बातें निकालिएगा।